हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करती हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरे काम स्टार्ट करने के लिए भूमि पूजन करने वाली हूँ। हाँ, ये सच बात है कि हम लोग अपने मेहनत से ज़मीन खरीद लिए हैं और वहाँ पे भूमि पूजन करने के लिए आज सुबह सुबह एकदम उठ गए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नहा धो के मैं खेत पे पहुँच गई हूँ। ये है मेरा फाइनल लुक। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। आज मैं बहुत खुश हूँ, जितना कि मैं आप लोग से बता नहीं सकती हूँ। और मुझे घर के लिए बहुत ही ट्रोल किया गया है, जो कि मैं बहुत ही जल्दी आप लोग के साथ तो गाइस यहाँ पे मेरी जेठानी की बेटी आ गई थी। वो मुझे कुछ बोल रही थी, इसलिए मैं उधर ध्यान देने लगी। तो हाँ, मैं आप लोग से ये बता रही हूँ कि मैंने ज़मीन खरीद ली है और बहुत ही जल्दी हम लोग का घर बनेगा, जो कि मैं आप लोग से शेयर करूँगी। मुझे घर के लिए इतना ट्रोलाइज किया गया है कि मैं आप लोग बता नहीं सकती हूँ। यहाँ पे इन लोग का कहना है कि जैसे कि हम लोग ऊपर रहते हैं और नीचे कोई एक लोग रहता है, और नीचे से जो ऊपर आते हैं उन लोग का चप्पल जूता सब बाहर फेंक देते हैं उन लोग। और हम लोग का कोई रिलेशन आता है तो उन लोग को बोलता है कि चप्पल खोल के जाओ और ऊपर चढ़ने देता है। बताइए, ये कोई बात है? लेकिन इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं हो रहा है। और हम लोग अपनी सास से बोलते हैं तो वो कुछ नहीं बोलती हैं, और अगर हम लोग बोलेंगे तो लड़ाई हो गई। इससे अच्छा कि कुछ बोलते ही नहीं हैं। और ये चीज़ मेरा भाई आया था तभी उसकी औरत बोली थी, मतलब मेरे जो हस्बैंड की भाई की वाइफ है, मैं ऐसे ही इसी तरीक़ा से बात करूँगी, क्योंकि उन लोग जैसे हैवान मुझे कोई नहीं मिला था। और जितना उन लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है ना, कि मैं आप लोग से बहुत, अगर धीरे धीरे आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। लेकिन मैं उन लोग के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं उन लोग बस हम लोग अपना रहने से मतलब रखते हैं और अपना अपना सबका हो गया, लेकिन फिर भी उन लोग का पेट नहीं भर रहा है, उसमें भी उन लोग को दिक्कत है। पता है गाइस, हाँ, मैं यहाँ पे रहती ज़रूर थी इतने बड़ी बिल्डिंग में, लेकिन मैं बालकनी में 7 साल नहीं गई हूँ। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोनों महारानियों का दोनों रूम था और रूम के आगे बालकनी था। तो उन लोग के रूम में मैं क्या करती। मेरा रूम तो आप देख ही रहे थे कि मैं कोने में जाके पड़ी रहती थी, और मेरा कितना छोटा सा रूम था, और मैं कैसे कैसे अपना दिन को गुजारी हूँ। ये सब तो आप लोग को मैं सारी बातें बता दी हूँ। और मैं मानती हूँ कि गरीब लोग अपना दिन नहीं बिताते, लेकिन यहाँ मेरे ही साथ क्यों ऐसा हो रहा था। उन लोग का तो बहुत ही बड़ा बड़ा महल था और हर चीज़ का सुविधा, और मेरे लिए क्यों नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता। और इसका कारण मेरी सास है और कोई नहीं है, मैं तो यही कहती हूँ। और आपस में नहीं बंटने का कारण वो भी है, क्योंकि 2 लोग को जब सारा कुछ का व्यवस्था सुविधा सब दिया जा रहा है, लेकिन मेरे लिए क्यों नहीं। इसलिए मेरे मन में तो कुछ ऐसा आएगा ही। मैं भी तो इंसान ही हूँ, भगवान तो नहीं हूँ ना कि कोई किसी को ज़्यादा व्यवस्था मिल जाए तो मैं सब्र कर लूँगी। मैं तो सब्र की ही हूँ, और सब्र का मुझे फल मिल भी रहा है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ज़रूर दिक्कत हुआ है, लेकिन दिक्कत का जो फल, मतलब जो आदमी मेहनत से कमाया हुआ चीज़ को ख़रीदता है ना, उसका खुशी कुछ अलग ही होता है। यहाँ पे देखिए मेरे हस्बैंड की खुशी कितनी है, और मैं अंदर से बहुत ही खुश थी। और धीरे धीरे मैं यहाँ पे सोच रही हूँ घर बनाने के लिए। और हाँ, एक बार और आप लोग से बता देती हूँ कि हम लोग का ज़मीन जहाँ पे मैं ख़रीदी हूँ उससे थोड़ी हट के वहाँ पे हम लोग का पुश्तैनी ज़मीन भी था। लेकिन हम लोग जब बोले, बात को रखे कि हम लोग को घर बनाना है, हम लोग को जगह चाहिए, तो क्या बोल दिया गया ना कि बनाना है तो बनाओ, और उसी में 11 फीट में बनाने की। तो बताइए, 11 फीट में ये तो रेल का डिब्बा बन जाएगा। और अच्छे से बंटवारा होने का नाम ही नहीं लिया, बंटवारा मतलब करने का नाम ही नहीं लिया। तो हम लोग भी छोड़ दिए भाई, कि जिसको जब बंटवारा करना होगा करेगा। और मेरी सास इसमें कुछ बोलती ही नहीं है। हम लोग बोले कि जब हम लोग ऊपर रह रहे हैं तो नीचे के लोग आते हैं तो उन लोग को क्यों मना किया जाता है। तो मेरी सास का कोई जवाब नहीं है, और वो गाली गलौज करता है। फ़ोन मतलब मेरी सास से बात कर रहा था तो मैं सुन ली थी, और जैसे रिकॉर्डिंग करने चली, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। मैं ऑन की थी, लेकिन
नहीं हो पाया कुछ रीज़न से, और मैं मोबाइल बाद में देख रही हूँ तो हुआ ही नहीं, इसलिए मैं आप लोग को वो चीज़ नहीं दी। लेकिन हाँ, कभी अगर गाली गलौज करेगा ना तो मैं रिकॉर्डिंग ज़रूर करूँगी, क्योंकि अब बहुत ज़रूरी है उसको ऐसा दिखाना, और सबको मैं दिखाऊँगी कि ऐसे ऐसे ये आदमी करता है। लेकिन मैं जितना दिन तक चुप थी, लेकिन अब उन लोग से मैं डरने वाली नहीं। उन लोग का यही एम था कि मैं इस घर से निकल जाऊँ और उन लोग राज करता, लेकिन मैं ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि उन लोग क्या चाहता है, और उन लोग का चाहत तो कभी मैं पूरा कर ही नहीं सकती। खैर ये सब बात छोड़िए, जो होता है अच्छा के लिए होता है। अगर उन लोग इतना परेशान नहीं करता तो हम लोग इतना आगे नहीं बढ़ते, और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना ही पड़ता है, ये तो आप लोग को भी पता है। और रही बात किसी की नज़र में अगर बुरे हैं तो आप हमेशा ज़िंदगी भर बुरा बन के रहिएगा, क्योंकि नज़र का तो इलाज हो सकता है, लेकिन नज़रिए का थोड़ी हो सकता है। अगर किसी का तरीका आपको गलत देखने का ही है तो उसका कोई सोच थोड़ी बदल सकता है, मैं इतना जानती हूँ। और मेरे साथ यही होता है। और मेरी सास का नज़र का भी इलाज हुआ है, लेकिन उनका नज़रिए का इलाज नहीं। मेरे साथ हमेशा बदतमीज़ी करती हैं, और मेरी प्रेगनेंसी का टाइम में भी मैं जब हॉस्पिटल जा रही थी तो कुछ बोली नहीं थी, और ना ही मेरे 25 तारीख को ही हमसे बकवास कर दी, और 26 तारीख का मेरा भूमि का पूजन था। इसलिए मैं उसके चलते अब मैं नहीं परेशान होती हूँ, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मुझे कितना सब डिमोटिवेट करते हैं, और किसी के मैं बाद में अपना ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहती। और आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग दोनों लोग पूजा कर रहे हैं, और मन में इतनी खुशी थी कि मैं नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, आप लोग मुझे समझते हैं, मुझे अच्छा लगता है, और आगे मुझे सपोर्ट और भी लोग करेंगे तो मैं अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें बताऊंगी, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ी। और बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर भी की हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जो लोग नए हैं, आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इन लोग का जो लक्षण है ना, मैं सबके सामने लाना चाहती हूँ, क्योंकि कोई इंसान का जीने का हक है। ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी किसी के कहने पे मर जाए, ऐसा थोड़ी है। हर इंसान यहाँ पे भगवान के चाहने से आया है, और भगवान के चाहने से ही जाएगा। इसमें कोई इंसान को भगवान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इतना जानती हूँ। और जब तक मैं इन लोग के बाद से परेशान रहती थी तब तक, अब मुझे कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ मुझे ज़िंदगी कैसे जीना है, और ज़िंदगी में मुझे कैसे खुश रहना है। तो आई होप आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा।